Don't ऋषि। आपने हमेशा मॉम का साथ दिया बुआ, बस ऐसे ही साथ दीजिएगा। She really needs you. Uncle, Kiran auntie, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सॉरी कहूंगा, वो भी आपके गमों को नहीं भर पाएगा। फिर भी I'm really sorry, uncle. I'm really sorry, Kiran auntie. ऋषि प्लीज। I'm sorry, Malish. प्लीज नहीं ऋषि प्लीज। सोनिया, प्लीज मॉम का ख्याल रखना हो क्या? भाई प्लीज डोंट। प्लीज बी विद अस। आयुष, देख, रो मत, प्लीज। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मेरे बाद तुझे ही ऋषि बनना। पगले तू मेरा भाई, सबका ख्याल रखना। पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है। मैं चलूंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तुझे संभालना सबको आयुष। देख, अभी नाटक करेगा ना तो सच में मारूंगा। जीना जीना उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। मैं बोल रही हूँ ना आपको, वो फंसा रही है ऋषि को। वो उसे खींच रही है अपनी तरफ और वो खींच के जा रहा है। वो फंसा रही है उसे। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं। बस अपने दिल से पूछ ले एक बार, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ऋषि लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। सोचो, अगर तुम्हारी ऋषि के साथ शादी हो जाती तो ना तो वो खुश रह पाता, ना तुम्हें खुश रख पाता। प्लीज समझो। अरे क्यों सब बार बार एक ही बात बोल रहे हो? क्यों आप सब लोग यही बात है क्यों बोले जा रहे हैं? खुश रहता, खुश नहीं रहता। क्या ऋषि पहले खुश नहीं था? ऋषि मेरे साथ खुश था और मैं उसे बाद में भी खुश रखती। एक बार मेरी शादी हो जाती ऋषि तो मैं उसे सारी खुशियाँ देती, उसका पूरा ख्याल रखती, उसको लक्ष्मी के बारे में सोचने भी नहीं देती, उसको दूर रखती लक्ष्मी से। मैं ऋषि को सारी खुशियाँ देती क्योंकि वो मेरी जिंदगी है अंकल। ऋषि की जिंदगी लक्ष्मी है। लक्ष्मी खुश नहीं रह पाती। माय गॉड मिस्टर वीरेंद्र ओबराय, इतना कुछ हो गया आपकी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने मेरी बेटी का ये हाल है, फिर भी आपको ऋषि की परवाह है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है ना? तो ये मलिष्का मेरी बेटी है और मुझे उसकी फिक्र है। अरे ये तो करम है ऊपर वाले का जो आज इसने सुसाइड नहीं किया, बच गई। अगर इसे कुछ हो गया होता ना तो यकीन जानिए मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करता और उस लक्ष्मी को और ऋषि को मैं ऐसी सजा देता कि वो जिंदगी भर याद रखते। लेट मी टेल यू दिस। अब है प्लीज, हम आज के दोस्त नहीं है, सालों से हमारी दोस्ती है। तो ये तो तुम जानते होंगे कि मुझे आई केयर फॉर मलिष्का, मुझे उसकी चिंता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। बिना प्यार की शादी का क्या मतलब है अभय? और जैसा मैंने कहा कि शादी के बाद, इन दोनों की शादी के बाद अगर ऋषि लक्ष्मी के पास चला जाता तो क्या होता? चल
चलते चलते मैं गिरा तो ऐसा लगा नाम लेकर तुम पुकारो कि माँ। याद आई जब तो दिल ने ये था कहा आके मुझको थामोगी तुम माँ। तुम जहाँ हो लौट आओ ना, कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ। रहने को ये जहाँ है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ। कहने को आसमां है यहाँ फिर भी है कमी। तुम कहाँ हो लौट आओ मेरी माँ। क्यों गिराया तूने? या मैंने नहीं किया, खुद से गिर गया। नहीं नहीं तूने गिराया। तूने गिराया है। नहीं तूने गिराया। तूने गिराया है। नहीं तूने गिराया। क्या हुआ? देखो ना, इसने गिरा दिया है। कोई बात नहीं, वापस बना देते हैं, मैं हेल्प करता हूँ। ला दिखाओ, और हम सब मिलके बनाएंगे। ओके, वापस से बन जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं। चलो लाओ, क्या गिरा दिखाओ, इधर दो। तुम जो मिल गए तो खुदाया इसलिए आज और अभी मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं अपने प्यार को चुनता हूँ। मैं लक्ष्मी को चुनता हूँ। मिल गया तेरी थी कमी वो पूरी हो गई। रब का है करम जो गवाया। मैं उसे रोक भी नहीं पाई। वो क्यों? मैं मार क्यों नहीं गई? ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती ना, मुझे मारने दे दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या? तुम अब अपनी जान नहीं दोगी, सुना तुमने? नहीं दूंगी। सही कहा आपने, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगी, लेकिन जान अब मैं लूंगी। देखना, ये लक्ष्मी हर बार बचती आई है ना, हर बार बची है, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। इस बार तो लक्ष्मी को मर नहीं होगा। क्या किया उसने? मेरा ऋषि को ऋषि ले गई है ना? मेरा ऋषि मेरी आंखों के सामने से ले गई और ऋषि चला गया। ऋषि ने नीना मांडी को तो छोड़ा, लेकिन उसने मुझे भी छोड़ दिया। मैं उसका प्यार, उसकी जिंदगी इतने सालों से हम साथ थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, वो चला गया। लक्ष्मी के लिए ना, लक्ष्मी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। डैड, मुझे तो अब मैं लक्ष्मी को मार डालूंगी। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हर्ट किया ऋषि ने मुझे, बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट किया उसने मुझे। प्लीज, उस लक्ष्मी की वजह से क्या कुछ नहीं किया मैंने ऋषि के लिए, क्या कुछ, कैसे बन गई हूँ। खुद को भूल गई, सब कुछ भूल गई, और पागलों की तरह ऋषि करती रही। और ऋषि उस लक्ष्मी के पीछे पागल है, इसको तो छोड़ूंगी नहीं। मलिष्का, नहीं मलिष्का, कसम है तुम्हें मेरी। मलिष्का आंटी सही करी। अब अभी के लिए ना तुम प्लीज शांत हो जाओ। आई प्रॉमिस यू, हम कुछ करेंगे ना, हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे, ठीक है? हम कुछ करेंगे। अभी प्लीज शांत हो जा मलिष्का, प्लीज शांत हो जा, प्लीज। हाँ मलिष्का, अभी के लिए शांत हो जा बेटा, प्लीज। डोंट वरी, मैं शांत हूँ और मैं अपनी जान नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरी जान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऋषि को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं मरूं, जीऊं, जो भी हो, लेकिन हाँ, अब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जान लूंगी।
वो भी उस लक्ष्मी की। वो 2 टके की लड़की मुझे मेरी औकात दिखा के गई ना कि देख कैसे तेरे प्यार को, तेरे होने वाले पति को तेरी आंखों के सामने से लेके जा रही हूँ। तो अब मैं उस लक्ष्मी की औकात कि वो 2 टके की थी, 2 टके की है और 2 टके की ही रहेगी। और मैं अपने ऋषि को तो वापस लाके रखूंगी। मेरा ऋषि है ना, तो वापस तो आएगा, लेकिन उसे वापस आने के लिए ना लक्ष्मी का दूर जाना बहुत जरूरी है। और वो दूर सिर्फ अभी जाएगी जब वो मरेगी। तो अब मैं उसे मारूंगी। अब मैं लक्ष्मी को मार के ही अपना ऋषि वापस लाऊंगी। मेरा ऋषि लेके गई ना, तो अब लक्ष्मी को तो मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा उसे, मरेगी वो। मजा आ गया। ओए राव के तू, अरे वहाँ शादी में डांसिंग करने की बजाय यहाँ पे क्यों डांसिंग कर रही हो दोनों? क्योंकि ऋषि और मलिष्का की शादी नहीं हुई। ओए ऋषि क्यों बोल रही है? जीजू बोलना। अरे हाँ सॉरी, वो मैं नाटक कर रही थी ना कि मैं ऋषि जीजू को जीजू नहीं ओबरॉय बुलाओगी, तो बस वो जुबान पे चढ़ गया। चुप, क्या बोला? ऋषि मलिष्का की शादी नॉट डू? नहीं, पर क्यों? क्योंकि जीजू दी से प्यार करता है। और आपको पता है, जीजू ने दी को सबके सामने आई लव यू बोला, सबके सामने प्यार का इजहार किया, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने दी को आई लव यू बोला। क्या? हाय रब्बा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब पिंचिंग चाची यकीन कर लीजिए, वो आपको याद है शालू का सुबह का सपना, वो सच हो गया। उसी की वजह से हुआ ये सब। जीजू ने दी को सबके सामने प्रपोज किया और मलिष्का से शादी तोड़ दी। अब फिर क्या हुआ? मतलब ऋषि और लक्ष्मी ने शादी कर ली ना, होगी ना दोनों की शादी? नहीं चाची, नहीं? अरे आउल है क्या? ऐसे कैसे? ऋषि ने लक्ष्मी को सबके सामने प्रपोज किया ना, तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? चाची दी ने मना कर दिया। हाय मैं मर्डर होगी। मतलब क्या चल रहा है? ये झटके पे झटके क्यों गिफ्ट कर रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। चाची वही तो, दीनी जीजू को बोला कि वो उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन वैसे तो दी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये बात मैं पता नहीं क्यों सच भी नहीं बोल रही थी वो। ये ओबेरॉय हाउस में बहुत लाज वाला हंगामा हुआ होगा ना? हाँ चाची, बहुत हंगामा हुआ, इसलिए तो हम खुश भी है एक साइड से, लेकिन दुखी भी है। हम दुखी है क्योंकि जीजू को वो घर छोड़ना पड़ा। क्या? ऋषि ने घर छोड़ दिया? हाँ। बट व्हाई हाउ? चाची को नीलम आंटी ने शर्त रखी कि या तो नीलम आंटी या तो उन्होंने दोनों में से किसी एक को चुनने बोला। और ऋषि ने लक्ष्मी को चुना, अपनी खुद की माँ नॉट? हाँ नॉट। इसी बात का तो हमें दुख है। यही तो चाची, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हम खुश है कि जीजू ने दी को बोला कि वो उनसे प्यार करते हैं, आई लव यू बोला, लेकिन हम दुखी भी है क्योंकि जीजू को घर छोड़ना पड़ा, उनकी मॉम को छोड़ना पड़ा। और ये घर के बाकी लोग, उन्होंने सबने व्हाट डू? क्या किया सबने? बाबूजी और दादी तो जीजू की ही साइड पे थे, तो उन्होंने नीलम आंटी को मनाने की बहुत कोशिश, लेकिन नीलम आंटी अंत तक मानी नहीं, इसलिए जीजू को घर छोड़ना ही पड़ा दी के साथ। इसी बात का तो दुख है। तो अब वेयर टू? कहाँ दोनों? वो हमसे पहले ही निकले थे, आए नहीं अभी तक। अरे हाँ, वो लोग तो यही आने वाले थे, पता नहीं आए क्यों नहीं अभी तक। एक मिनट, दोनों यहाँ पे कम होने वाले? हाँ। मीनिंग वो दोनों यहीं पे लिविंग करेंगे? हाँ। और कहाँ रहेंगे चाची? अरे कहीं पे भी जाए, मुझे क्या? लक्ष्मी जवाब दो पहले। फोन तो उठाओ। नहीं बाद में फोन उठाऊंगा, पहले जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। जीजू फोन नहीं उठा रहे। अरे तो लक्ष्मी को कॉल डू करना। हाँ करती हूँ। तुम प्यार करती हो ना मुझसे, जवाब दो। मेरा कड़ी तुम्हारा आ गया। हेलो। हाँ शाल। हाँ दीप, कहाँ है तू? सब ठीक है ना? और तू जीजू के साथ ही है ना? क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। हाँ सब ठीक है, साथ में ही है मेरे। अच्छा, जीजू और दी साथ में है? तो पूछना कब तक आएंगे यहाँ? हाँ दी, तुम लोग कब तक आओगे? वहाँ क्यों आएंगे हम? अरे क्यों मतलब? दी ये तेरा घर है, तू यही आएगी ना?
और अगर यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? शालू मैं बाद में बात करती हूँ, मतलब मैं बाद में फोन करके बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? बाय। शालू, कैसे हो? मॉम कैसी है? डैड आप ख्याल रखो ना मॉम को, प्लीज उन्हें संभाल लेना प्लीज। बेटा तू हमारी चिंता मत कर, यहाँ मैं हूँ सब कुछ संभालने के लिए। तू बता तू कैसा है, लक्ष्मी कैसी है, और कहाँ रहे हो? लक्ष्मी के घर पर, और अगर नहीं तो हमारा फार्म हाउस खाली है और रोड नंबर 8 पर जो बंगलो है वो भी खाली है। हाँ वहीं पे हूँ डैड, वो उसी बंगलो पे ही। हाँ डैड काफी अच्छा है बंगलो, बहुत बड़ा बंगलो है। हाँ लक्ष्मी को अच्छा लगा ना? लक्ष्मी, डैड पूछ रहे हैं बंगलो अच्छा लगा ना? हाँ डैड बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी को भी, वो बहुत खुश हो गई यहाँ के। डैड आप तो जानते ना लक्ष्मी को, अच्छी तरह से जानते हैं आप तो, वो हर चीज में सेटिस्फाई हो जाती है, किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होती उसे कभी भी। नो डिमांड्स ओनली ड्यूटीज। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा? नहीं डैड काफी अच्छी, कहा ना आपसे, बहुत अच्छी, लक्ष्मी को भी बहुत पसंद आई। ओके गुड। तुम दोनों ठीक हो ना? हम दोनों बहुत खुश हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज मॉम का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। तू भी लक्ष्मी की तरह बनता जा रहा है। नो डिमांड ओनली ड्यूटीज। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं ध्यान रखूंगा अपना, और आपको ये कहने की जरूरत है नहीं डैड, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से मैं किसके साथ हूँ। लक्ष्मी है मेरे साथ, किसी भी चीज की कमी नहीं। वो दैट्स गुड बेटा। पर एक बात पूछूं, तुम वापस आओगे ना? दे मुझे दे। अब माँ बात कर ली। हाँ ऋषि, दादी मुझे पता है कि तू लक्ष्मी के साथ है, वो तुझे इतना प्यार दुलार देगी और तेरा इतना ध्यान रखेगी कि तुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पुत्र हमारा क्या, हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें तुम दोनों की जरूरत है पुत्र, वापस आ जाओ। देख नीलम कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन पुत्र वो माँ है, माँ का दिल अपनी औलाद के लिए हमेशा तड़पता है। तू आ जाना वापस पुत्र, तुम दोनों आ जाओ। और हम तो यही चाहते हैं कि ये घर फिर से भरा पूरा खुशहाल परिवार बन जाए। पता होता कि वो कहाँ रह रहे हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। आयुष ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक नंबर की यूजलेस इंसान हो तुम, किसी काम के नहीं हो। मतलब यूजलेस हो तुम, यूजलेस। अरे नहीं यार, उससे पहले की बात का मतलब तुमने क्या बोला कि तुम्हें नहीं पता लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई कहाँ पर है? नहीं शालू क्या है यार, मैंने कितना एक्सपेक्ट किया तुमसे कि तुम मुझे बताओगे कि भाभी और भाई है कहाँ पर, और तुम मुझ पे बरस रही हो। आयुष तुम्हें और क्या करूं, मुझे ना दियो और चीजों पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो लोग यहाँ नहीं आए। तो उन पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, तो तुम पे ही निकाल दिया गुस्सा। मुझ पर क्यों शालू, ये क्या बात होलू? अरे मुझे नहीं पता क्या बात, मतलब मुझे नहीं पता क्या बात होलू, क्या बात है। आयुष मुझे बस गुस्सा आ रहा था तो निकाल दिया, अब दिल हल्का लग रहा है। यार ये सही है, तुम्हारा दिल हल्का हो गया, और तुमने जो मेरे दिल पर हैवी ड्यूटी टैक्स डाल दिया उसकी वजह से मेरा दिल भारी हो गया, उसका क्या शालू? सॉरी आयुष, तुम्हें पता है ना कि मैं सोचती नहीं हूँ, तुमसे बात करने से पहले जो दिमाग में आए वही बोल देती हूँ। ओके थैंक्स अ लॉट, मुझे इतना अपना समझने के लिए। हाँ, पर सवाल अभी भी वही है शालू, हम क्या करा लूं? कहाँ ढूंढेंगे लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई को, क्या करेंगे? अरे नहीं टेंशन मत लो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। दी कल फोन करके बताएगी कि वो लोग कहाँ हैं। अच्छा, किसने कहा तुमसे? दी ने कहा, फोन करके। फोन आया था लक्ष्मी भाभी को तुम्हें, तो उन्होंने ये नहीं बताया अभी कहाँ पर है? क्यों नहीं बताया? क्योंकि दी बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि अगर वो हमें बता देगी ना कि वो लोग कहाँ हैं, तो हम लोग टाइम कुछ नहीं देखेगा, हम तीनों पहुंच जाएंगे उनके पास, उनका ख्याल रखने। तो बस इसलिए नहीं बताया, इसलिए तो मुझे आयुष, इसलिए तो मुझे दी पे गुस्सा आ रहा था, और दी का गुस्सा मैंने तुम पे निकाल दिया। सॉरी। कोई बात नहीं, आज रात की तो प्रॉब्लम है ना, निकाल लेंगे आज की रात, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमें ये तो समझ आ गया ना कि वो दोनों साथ में है। बस मैं इतना चाहता हूँ यार कि वो दोनों साथ में रहे और खुश रहे। लक्ष्मी, एक बात तो पक्की है, जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं ना, तुम हमेशा किसी ना किसी तरह से मुझे बाहर निकाल ही लेती हो। सचमुच की लक्ष्मी हो तुम मेरे लिए। अभी भी ये घर तुम्हारी पहचान वाली आंटी की वजह से मिला ना, शानदार। वो शानदार ब्रोकर खाली शानदार बातें करता है, काम उसके सारे भंगारी है। सच में मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया, कमाल घर है। ये देखो, कहीं पे भी एसी नहीं है, लेकिन कितनी नेचुरल हवा आ रही है बाहर से। ये दरवाजा लगाया नहीं है, बस रख दिया ताकि अंदर बाहर जाने में तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आयुष नीलम आंटी कैसी है? हाँ ठीक ही है, सॉलिड इफेक्ट हुआ उन पे, थोड़ी हर्ट है ऑब्वियसली।
हाँ आयुष, बस नीलम आंटी अपनी जिद छोड़ देना तो सब ठीक हो जाएगा। आयुष देखो ना, हम इतनी देर से कोशिश कर रहे थे कि दी और जीजू एक हो जाए, अब फाइनली वो लोग एक हो गए तो नीलम आंटी का टेंशन हो गया। बस सब ठीक हो जाए यही प्रे करते हैं। और आयुष सच में मैं और बानी कभी नहीं चाहते थे कि नीलम आंटी को अपने बेटे से रिश्ता तोड़ना पड़े, कभी नहीं चाहते थे ये, सच्ची। आई नो शालू, तुम पागल हो गया? ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शालू, मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को अच्छे से समझता हूँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि ऋषि भाई और लक्ष्मी क्या डेंटेड है? क्या है ये? मच्छरों का इलाज। मच्छरों का इलाज? रियली? तुम अब ये उड़ के सोऊंगा मैं? इतना बुरा टाइम नहीं है मेरा कि ये उड़ूंगा मच्छरों से बचने के लिए। अरे हाँ समझदार, इसे ओढ़ना नहीं है, इसे यहाँ पर्दा बना के लगा देंगे ताकि इससे मच्छर अंदर ना पाए। अभी क्या कहा था तुमने? मुझे क्या बोला? महासमझदार? महासमझदारनी? इसे लगाना है तुम्हें वहाँ पे? हाँ, मच्छर नहीं आएंगे अंदर? हालत देखिए इसकी। अरे इसमें से मच्छर तो क्या, मच्छर का बाप, उसका दादा, उसका परदादा और उसका भी दादा आ जाएगा निकल के। इतने बड़े बड़े छेद नजर नहीं आ रहे तुम्हें? इतने बड़े यहाँ टांगने तुम्हें, इतने बड़े बड़े छेद। हाँ ये देखो, उंगलियां भी बाहर आ रही है मेरी। मच्छर नहीं आएगा इसमें से तो हाथी भी निकल के आ जाएगा। हाथी? बोलने की बात है, भावना को समझो। नहीं समझना है मुझे, और कुछ नहीं आएगा, कोई हाथी कोई मच्छर नहीं आ पाएगा। तुम इतने सारे मच्छर कोई ढूंढते थोड़ी ना बैठेंगे कि वो कहाँ से छेद है, हम नहीं से अंदर जाएंगे, तुम बस लगाओ इसे। अरे मुंबई के मच्छर तुम जानती नहीं हो, एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं बहुत। तुम मच्छर मत बनो, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट मत बनो, बस ये लगाओ। अब यहाँ भी हुकूमत चलाओगी मुझ पे? हाँ लगा रहे हो या नहीं? नहीं लगा दूंगा, लेकिन ऐसे हुकूमत ऐसे अपना मैं खुद मैं लगाता हूँ। दो इधर आराम से गिरेगी तो लगेगी। अरे गोनी गिरेगी तो उसे लगेगी कैसे? उसमें तो जान ही नहीं है, गोनी को कैसे लग सकती है? गोनी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम गिरोगे तो तुम्हें लगेगी। ये लो। क्या डर गई? चिंता हुई ना? और कहती हो प्यार नहीं करती। अगली बार तुमने ऐसा मजाक किया ना तो मैं खुद गिरा दूंगी तुम्हें। नाइस जोक। जोक लग रहा है? अच्छा ठीक है, सॉरी। ओके। देखो सीरियस फेस बना लिया मैंने। लाओ गोनी तो हाथ में मेरे, ये मच्छरदानी, मच्छर पर्दा ये लगा देता हूँ। अरे नहीं, स्माइल, इतनी सी भी स्माइल दिख रही है मेरे चेहरे पे? नहीं दिख रही ना? चलो आओ मेरे पास, आओ। क्यों? गले लगाने। अरे रस्सी चाहिए मुझे, लाओ गोनी दो, रस्सी लेकर आओ, जाओ। ऋषि तुम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि लक्ष्मी रस्सी दो। सीधा सीधा तुम कभी कोई बात मानती हो? कौन सी बात नहीं मानी मैंने? तुमसे पूछा था तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, तुमने बताया मुझे? नहीं बताया ना? तूने ठीक से पूछा तो था नीलम को वो जा कहाँ रही है? हाँ माँ, अच्छे से पूछा था उसको मैंने, पर वो इतना गुस्सा, इतनी नाराज है मुझसे कि उसने ठीक से जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं हो क्या गया है नीलम को, उसकी सोच को, उसकी समझ को। कहीं भाभी ऋषि को लेने तो नहीं चली गई? अगर वो ऋषि को लेने गई है तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? आप लोग सब क्या फिर से कुछ हुआ क्या? मॉम क्या हुआ? सब लोग ऐसे वरीड क्यों खड़े? कोई टेंशन है? कुछ बात हुई क्या फिर से? आयुष वो भाभी पता नहीं कहाँ चली गई है। बिना बताए गई है। But I think करिश्मा you're right, वो ऋषि को ही लेने गई होगी। लेकिन क्या ऋषि आने के लिए मानेगा? I doubt. But who knows? मामी गई है उन्हें लेने, तो क्या पता मान जाए, आ जाए। नहीं, I wish ऐसा ही हो और ऋषि आ जाए। ऋषि के बिना ये घर, ये परिवार, I wish he comes back. लेकिन लक्ष्मी इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर ऋषि उसके बिना यहाँ आने को तैयार हो जाए तो बात बन सकती है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऋषि भाई आएंगे तो लक्ष्मी भाभी के साथ आएंगे, तो बात पक्की है। तुम तो बीच में मत ही बोलो आयुष, और तुम उनमें से एक हो जो चालबाज लक्ष्मी के चालों में फंसे हुए हो और उसके इशारों पर नाचते रहते हो। इशारों पे नाचे? मॉम आप कब समझोगे? लक्ष्मी भाभी ऐसी है ही नहीं। ये इशारों पे नचाना और ये फालतू की बातें करना, ऐसी चीप हरकतें नहीं करती लक्ष्मी भाभी, उनके दिमाग में भी नहीं आता होगा यार। इनफैक्ट हम लोग हैं जो उनको इशारे पे नचा रही है, वो इशारों पे नाचती है, नचाती नहीं है। Really? ऑफ कोर्स ना मॉम, आप खुद सोचो ना, उन्हें शादी करके लाना था, लेकर आ गए, फिर बोला एक काम करो डिवोर्स दे दो, फिर बोला रुको घर से जाओ, फिर बोला नहीं रुको वापिस आओ। इशारों पे कौन नचा रहा है मॉम? हम नचा रहे हैं, वो तो नाच रही है बेचारी। स्टॉप इट, बस फिर से शुरू मत हो जाओ, तुम रहने दो। आयुष कोई पॉइंट नहीं इसे बताने। डोंट, बस अब ये देखना है कि नीलम के साथ कौन आ रहा है यहाँ।
मामा अगर ऋषि भाई मामी के साथ वापस नहीं आए तो मामी को बहुत दुख होगा यार। पर वो आएंगे तो लक्ष्मी भाभी के साथ आएंगे, ये बात तो 100% श्योर है। तो फिर दुआ करो कि नीलम ऋषि और लक्ष्मी दोनों को लेके आने के लिए मान जाए। काश वो समझती कि अपनी बेटे की खुशी किसमें, तो जरूर लक्ष्मी को भी साथ ले आएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, फिर से इस घर में रौनक आ जाएगी, है ना माँ? भाभी कभी भी लक्ष्मी को इस घर के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो भी है, नीलम जल्दी से घर आ जाए बस। और अगर ऋषि और लक्ष्मी दोनों साथ में आते हैं तो और भी अच्छा होगा। मस्त लग रहा है ना? बहुत अच्छा लगा है। चलो मच्छरों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन एक खिड़की ना बंद करवानी पड़ेगी। कल आंटी से बात करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो घर में कोई रह नहीं रहा था, लेकिन अब अगर कोई घुस आया तो अब घर खुला नहीं छोड़ सकते। अच्छा ये बताओ, कुछ और काम करना है क्या? वो भी कर देते। नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह बहुत सारा काम होगा ऋषि, उसके लिए मतलब घर के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए भी होंगी। लेकिन लाएंगे कैसे? मेरे पास कुछ पैसे हैं घर पे हैं, मतलब चाची के घर पे हैं, तो उससे मैं कल जाके थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगी। किचन के लिए बर्तन वगैरह, खाने पीने की चीजें, वो सब तो लाके रख ही दूंगी। तुम मेरे लिए अपने पैसे खर्च कर दोगी? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, तो पैसे क्या? मतलब तुम दोस्त हो ना, तो दोस्त के लिए तो बनता है। दोस्त? सिर्फ दोस्त? चलो ठीक है दोस्त, फिलहाल के लिए दोस्त ही सही। इस बहाने हम साथ तो रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ये इन सब कामों में, ये चीजों में खर्चा कितना होने वाला है? कितना खर्चा होगा लगभग अंदाजे से? क्यों? नहीं बस ऐसे ही बताओ ना, कितना होगा? कुछ नहीं बताऊंगी मैं। 1 मिनट रुको मैं। अरे एक सेकंड, अब कहाँ जा? लक्ष्मी कमाल है, लेकिन कितना कुछ सोचती है ना मेरे बारे में, हमेशा मेरी फिक्र करती है। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ लक्ष्मी के लिए, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कि करूँ क्या। करूँगा, वक्त आने पे बहुत अच्छा करूँगा। कहाँ चली गई थी नीलम? सब ठीक है ना? मलिष्का ने कुछ नहीं किया। मलिष्का तुम्हारे साथ है, मतलब तुम उसके घर गई थी? भाभी आप मलिष्का के पास गई थी और हमें लग रहा था कि आप ऋषि को वापस लेने गई। तुम मलिष्का को साथ लेकर आई हो, मतलब जरूर कोई खास बात है। मलिष्का देखो, आई अंडरस्टैंड, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, हम सबको दुख है। ऋषि से तुम्हारी शादी होने वाली थी पर नहीं हुई। मैं फिर से कहता हूँ तुम और ऋषि एक दूसरे के लिए नहीं बने। प्लीज अंडरस्टैंड। वैसे नीलम अच्छा किया जो मलिष्का को यहाँ ले आई। अब हम इसे समझा सकते हैं। समझाने के लिए नहीं लेकर आए, हम मलिष्का को उसका हक दिलवाने के लिए लेकर आए। हक? मतलब कैसा हक? कौन से हक की बात कर रही हो तुम? इस घर की बहू होने का हक। सो रही हो? सो जाओ। ऋषि मुझे पता है तुम्हारे घर जैसा बेड नहीं, चादर नहीं है, गद्दा नहीं, लेकिन छत है, जमीन है। कोशिश करो, नींद आ जाएगी। और एक और चीज, मुझे पता है तकिया भी नहीं, लेकिन ऐसे हाथ का तकिया बनाते हैं ना, जिसमें बड़ी अच्छी नींद आती है। कुछ भी हाथ का तकिया बनाने से नींद आ जाती है? ऐसा कहीं होता है क्या? हमारे गांव में। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। अगर हाथ का तकिया बनाने से भी अच्छी नींद नहीं आए तो फिर अच्छी बातें सोचना चाहिए। जब हम अच्छी बातें याद करते हैं तो सारी तकलीफ चली जाती, फिर अच्छी नींद आ जाती। एक काम करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, नींद आ जाएगी। तुम तो अच्छी हो ना, और जल्दी सोऊंगा। आंटी, आई मीन मॉम, आप कितने अच्छे हो ना। आपको मेरी कितनी फिक्र है, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हो। आई रियली फील ब्लेस्ड। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे आप जैसी मॉम मिली। लेकिन तो नहीं, क्यों ऋषि ये सब कुछ नहीं देख पाता? ऋषि को क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? वो क्यों है लक्ष्मी के साथ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, उसे मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है आंटी? आई मीन मॉम, उसे क्यों नहीं दिख रहा है?
अच्छा ऋषि आपकी बात तो मानेगा ना? आप श्योर हो ना कि वो मानेगा आपकी बात? मलिश्का, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं तो यही सोच कर लाए हैं कि ऋषि को भी वापस लाएंगे और फिर तुम दोनों की शादी करवाएंगे। तुम इस घर की बहू हो मलिश्का, भले ही आज सिर्फ हमारी नजर में बहू हो, लेकिन कल हम तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवाकर सारी दुनिया के सामने हम तुम्हें अपनी बहू बनाएंगे। निश्चिंत रहो। मानते हैं कि अब तक हमने कई बार तुमसे कहा है कि ऋषि की शादी करवाएंगे तुमसे और नहीं करवा पाए, पर अब ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें वचन देते हैं मलिश्का, हम तुम्हारी शादी ऋषि से करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। शादी तो सिर्फ तुम्हारी होगी ऋषि के साथ, और तुम दोनों की शादी हम करवाएंगे। नौटंकी हूं मैं। लक्ष्मी, सो जाओ चुपचाप। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लगता है सचमुच हो गई, थक गई होगी ना। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तू ही लफ्जों में है और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल मुझसे लड़ने लगा है, धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ने लगा है। जाएगा अब ये कहाँ। आयुष बोलो क्या होता है? इंसान को बोलना होता तभी तो फोन करता है ना। आयुष बोलो क्या होता है? क्योंकि तुम बोलते नहीं हो, तुम सिर्फ दिमाग खराब करते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ बोलो आयुष, बोलो क्या काम है। हाँ शालू मेरी बात सुनो यार, यहाँ पर अब हाई वोल्टेज लोचा हो गया है। लोचा? पंगा? पंगा? बहुत बड़ा वाला। मतलब मुझे एक बात बताओ, एक लड़की की शादी होने वाली है और शादी वाले दिन ही उसकी शादी कैंसिल हो जाती है, पर उससे भी ज्यादा क्या, उसका होने वाला पति उसे छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग जाता है। तो जिस लड़की की शादी होने वाली थी, मतलब जो दुल्हन बनने वाली थी, उसको क्या करना चाहिए? सीधे सीधे पूछो ना, मलिश्का को क्या करना चाहिए? हाँ वही मलिश्का को क्या करना चाहिए? उसे जीजू को भुला देना चाहिए, और क्या? एग्जैक्टली यही होना चाहिए ना, भूल जाना चाहिए ना, पर नहीं, यहाँ पर तो मामला उल्टा हो रहा है। वो मलिश्का घर आ गई है वापस। क्या मलिश्का घर में वापस आ गई है? मलिश्का घर में वापस आ गई है? क्यों? वही तो, क्यों? जीजू ने मलिश्का के सामने ही दी को प्रपोज किया, प्यार का इजहार किया। अरे शादी छोड़ के चले गए तो फिर मलिश्का वापस क्यों? वही तो सारी बात है ना। और सोचो उसे लेकर कौन आया इस घर में? सोचो गेस करो। छोड़ो मैं बताता हूँ। कौन? नीलम मामी। नीलम मामी खुद लेकर आई है मलिश्का को। क्या कर रही थी तुम? पंखा दे रही थी ना, देखा मैंने। थैंक यू, बट सो क्यों नहीं रही हो तुम? थैंक यू सो मच, लेकिन लक्ष्मी छोड़ दो, तुम मुझे रख दो, तुम सो जाओ जाके, बहुत लेट हो गया। तुम सो जाओ। मैं अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम सो जाओ। मैं ठीक हूँ, मैं भी कह रही हूँ ना कि तुम सो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे सो जाओ, बात मानती नहीं हो कभी। जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई, जाओ छोड़ो ये सब। डांट क्यों रहे हो? लक्ष्मी डांट नहीं रहा हूँ, सॉरी, डांट नहीं रहा हूँ। तो मैं बस कह रहा हूँ कि तुम सो जाओ, तुम अपनी नींद क्यों बिगाड़ रही हो? से सो जाओ, इसलिए तो मैं पंखा दे रही थी। और तुम काम करती रहोगी, तकलीफ में रहोगी, सोगी नहीं तो मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ पहले आ जाती थी नींद, लेकिन अब तो तुम्हारा सुकून ही मेरा सुकून है ना लक्ष्मी। है तो मैं सो नहीं पाऊंगा जब तक तुम नहीं सोगी। तुम पहले सो, मैं सो जाऊंगा उसके बाद। तुम जाओ, छोड़ो ये सब, जाओ सो जाओ, जाओ। लक्ष्मी प्लीज, दोनों कोशिश करते हैं सोने की, ओके? तुम जाओ सो जाओ, लेटो। पैर में मच्छर काट रहा है। खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये आंखें खोल के सोने वाली हो, कह दे। सो जाओ, आंख बंद करो, चलो। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी।
और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल मुझसे लड़ने लगा है, धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ने लगा है। जाएगा अब ये कहाँ, ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। मैंने किया सब कुछ? सब पैक कर दिया इसमें। तूने सब कुछ ले लिया ना? चार्जर हाँ, हाँ, मैंने चार्जर ले लिया, नाश्ता भी ले लिया, पानी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। शालू वो हरी वाली चटनी हाँ ले ली। दीदी को बहुत पसंद है। हाँ। इन्हें तो ज्यादा कुछ बताया नहीं फोन पे, और वो बोलेगी भी नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, पर हमें उनका ध्यान रखना है, ठीक है? किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, सब कुछ। ये बाबा तू चिंता मत कर, तू छोटी है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। चल अब जल्दी लेट हो जाएगा। ठीक है, निकलते हैं। हाँ ओए यार के हाँ क्या? हाँ क्या क्या राहु की तो क्या वॉकिंग क्या? कहाँ इतना सब सामान लेके कहाँ फास्ट वॉकिंग करो, और मुझे कुछ टेल भी नहीं रहे हो कब से? इतना सारा सामान अपने घर से तुम लोग रॉबिंग करके लेके जा रहे हो? रॉबर्स कहेंगे? अरे शर्म नहीं कम होती क्या तुम लोगों को? अरे चाची एक मिनट मुझे बोलने तो सॉरी, वो मैं आपको जल्दबाजी में ना मैं आपको बताना भूल गई। वो दी का फोन आया था, दी ने थोड़ा नाश्ता मंगवाया, तो बस हम थोड़ा नाश्ता पैक करके जा रहे थे। अच्छा हाँ थोड़ा नाश्ता पैक करके लेके जा रहे, और मैं यहाँ पे सुबह से भूखी हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ। कब से मेरे लिए नाश्ता बनाया नहीं, अपनी दी के लिए नाश्ता बनाया। एक काम करना, मेरी पूरी रसोई उठा के लेके जा, लिफ्टिंग करके लेके जा। अरे रसोई क्या, एक काम करिए पूरा घर दे दे उसे। ओह रानू क्या करिए, कंट्रोल कंट्रोल। पागल क्यों बन रही है तू? ऋषि अमीर है अमीर, उससे तो बना के रखनी है तुझे। जोकिंग, अरे हंसो हंसो, जोकिंग कर रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, लेके जाओ। लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि क्या जरूरत है ये सब कि अगर दोनों यहाँ पर आ जाते तो ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती ना। चाची वो दी तो शायद मान भी जाए आने के लिए, पर जीजू नहीं मानते ना, इसलिए दी ने ही मना कर दिया हमें। अच्छा चलो कोई नहीं, अब राइट है। लेकिन हाँ ऋषि को टेलना कि चाची मेमोरी कर रही थी। मेमोरी कर रही थी मतलब? मेमोरी मीनिंग याद, चाची याद करी थी। और इतनी भी अंग्रेजी नहीं सीखी तुम दोनों अभी तक, माइंडलेस लड़कियां। और हाँ ऋषि को टेलना कि किसी भी चीज की कोई जरूरत हो ना तो बिंदास बोल देना। हाँ उसे ना किसी भी चीज की कोई लेस नहीं होनी चाहिए। अरे इतना लाज घर का आदमी है, महलों में रहा है, ऐशो आराम में पला बड़ा है। हाँ यहाँ पर वो ऐशो आराम तो नहीं है, पर उसे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। हाँ एक काम दो करना, उसे कहना कि जो भी बोरिया बिस्तरा है ना बस सब उठाकर यहाँ पर आ जाए दोनों। ठीक है चाची, जीजू से एक और बार बात करती हूँ। टलना अब बोलना कि पक्का यहाँ पर आ जाओ। हाँ ये भी कहना कि चाची मेमोराइज कर रही थी। हम यहाँ रहते तो दिन रात किट 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 करती है, हम बोझ लगते हैं, और जीजू को सामने से बुला रही है। वाह मैं ये बोर हो गया हूँ ये कपड़े पहन के, थक गया हूँ मैं, कल से ये एक ही कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। पता है तुम्हें? पता नहीं बहुत इरिटेशन सी हो रही है। ये चुप रहे, मुझे ये निकालने अपने शरीर से, मुझे कुछ और पहनना है। तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? नहीं। तो खरीद लेते हैं ना। तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं है पैसे। तो नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे तो लगेंगे, और कार्ड भी तो नहीं है मेरा। ऐसे तो मैं कपड़े खरीद नहीं पाऊंगा। तुम एक बात बताओ, कहना क्या चाह रही हो? एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। अरे तुम फिर भी कुछ तो बोलो, कुछ आइडिया तो दो। मैं ये कह रही हूँ ऋषि कि तुम परेशान मत हो, कपड़े आ रहे। ओ वो पानीपुरी वाली आंटी ला के देंगी? ऋषि शालू बानी ला रहे हैं। शालू बानी आ रहे हैं? हाँ मैंने शालू को फोन कर दिया था, तो वो तुम्हारे लिए कपड़े भी ला रही है और घर का कुछ सामान भी ले आएगी, तुम्हारे लिए नाश्ता भी ले आएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस थोड़े टाइम में ना घर बस जाएगा, बस थोड़ी देर एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट? कभी भी नहीं, नो वेज। क्यों? क्योंकि नहीं करना मुझे एडजस्ट। मिस किया तुझे। कल क्यों नहीं आने दिया तूने हमें? और दी तू ठीक है ना? ठीक तो होगी ना, जीजू साथ में अब। देखा हमने, बहुत हंस रही थी, तू बहुत खुश लग रही थी। और जीजू हाय जीजू। हाय। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम दोनों कैसे हो? बहुत अच्छे। गुड, वेरी गुड। और थैंक यू जीजू,
दी को इतनी खुशियां देने के लिए। और थैंक यू दी का साथ देने के लिए। बानी, साथ दिया ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुशियां भी देनी बाकी है। एंड आई प्रॉमिस यू, बोथ ऑफ यू, तुम्हारी बहन को इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच। तुम दोनों को हर वापस जाओगे ना तो आयुष को भी थैंक यू कह देना। तुम दोनों ने सच में मेरी बहुत हेल्प की है, सो थैंक यू। अरे मदद तो करनी थी, साथ तो देना ही था। क्योंकि आप ही हमारे जीजू हो, मैंने कहा था ना। ऑल्सो सॉरी भी कहना था, और सॉरी इसलिए कहना था क्योंकि मैंने पहले तुम दोनों की बात नहीं मानी, आयुष की भी बात नहीं मानी। मेरी गलती। अगर मान ली होती बात तो आज शायद सिचुएशन कुछ और ही होता। बट इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। अब अच्छा चलो ये बातें बाद में करते हैं, पहले नाश्ता करते हैं। हम नाश्ता लाए घर से, चल खाना दे। वैसे ये घर कम लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस घर को घर बनाने में। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी ये घर लगेगा। वैसे भी माँ कहती थी ना कि घर ईंट और पत्थरों से नहीं, उनमें रहने वाले लोगों से, उनके विश्वास से, उनके प्यार से बनता है। पानी तुझे याद है? याद तो होगा ही ना, दी ने कभी भूलने ही नहीं दिया। चलो अभी इमोशनल नहीं होते, खाना खाते हैं। बहुत भूख लगी होगी ना, मैं ना राजमा चावल लाई हूँ। राजमा चावल? बहुत भूख लगी, पता है कल से पानी पूरी खाते। राजमा चावल अपनी मर्जी से गया है वो किसकी मर्जी से गया है और कैसे इस घर से गया है ये आपसे ज्यादा अच्छी तरह से हमें पता है। और रही बात ऋषि के बच्चा होने की, तो बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ की नजरों में हमेशा बच्चा ही रहता है। और अगर बच्चे पर कोई बुरा साया हो, खराब साया हो, तो माँ एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं करती अपने आप से। नीलम, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम जिसे बुरा समझ रही हो वो है नहीं, तुम्हारी नजरों का धोखा है वो। हमें कोई बहस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऋषि चाहिए। हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। और जब तक ऋषि वापस घर में नहीं आ जाता, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। भाभी, हन और जल का त्याग करते हैं। हमें आप ऐसे खा लो। आयुष बस,